श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दोहावली से अब तक हम 200 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए हम आज अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। एक बानी सो दीनता सब कुछ गुरु दरबार, यही भेंट गुरुदेव की संतन कियो विचार। एक बार जो अपने जीवन में दीन होकर सद्गुण कर ले, उसके लिए सद्गुरु के दरबार में सब कुछ उपलब्ध है। संतों के मतानुसार दीनता ही गुरुदेव के लिए सर्वश्रेष्ठ भेंट है, अर्थात दीनता ही प्राणी को सद्गुरु के निकट ले जाती है, क्योंकि दीन ही विनम्र होता है और विनम्रता ही से सद्गुरु प्रसन्न होते हैं। करनी गर्व निवारणी मुक्ति स्वार्थी सोए, कथनी तजी करनी करे तब मुक्ता हल होए। अपने स्वार्थ हित के लिए मुक्ति प्राप्त करने का साधन करो, किंतु उसका अहंकार त्याग दो। मात्र वाणी बोलकर मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए कथनी का त्याग करके करनी करो, तभी कल्याण होगा। अकिल बिहुना सिंह जयो गया ससा के संग, अपनी प्रतिमा देखी के कियो तन को भंग। बुद्धिहीन सिंह खरगोश के साथ कुएं पर गया और कुएं का जल में अपना प्रतिबिंब देखकर यह समझा कि वह दूसरा सिंह है और उसे मारने के लिए अहंकार के वशीभूत होकर कुएं में कूद पड़ा और मर गया। उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य अहंकार के कारण भ्रमित होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। मुल्ला चढ़ी किलकारिया अलहन बहिरा होए, जे ही कारण तू बांग दे दिल ही अंदर सोए। मस्जिद पर चढ़कर मुल्ला किलकारी मारता है, बांग देता है। क्या अल्लाह बहरा है जो तू इतने ज़ोर से आवाज़ देता है? तेरे बांग देने का जो कारण है, अर्थात अल्लाह भगवान खुदा ईश्वर तेरे अंदर विराजमान है। तू अपनी अंतरात्मा में देख। अल्लाह के मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अहंग को त्याग कर ऊपरी दिखावे से नाता तोड़कर अपने मन में खुदा का दर्शन कर। तुरक मसीत देहर हिंदू आप को धाए, अलख पुरुष घट भीतरे ताका पार न पाए। मुसलमान मस्जिद में, हिंदू मंदिर में अपने अपने को दौड़ रहे हैं, अर्थात मुसलमान खुदा को ढूंढ रहे हैं और हिंदू अपने भगवान को, किंतु अलग पुरुष तो तुम्हारे शरीर के भीतर बसे हुए हैं, जिनका पार पाना असंभव है। उन्हें तुम बाहर नेत्रों से देख नहीं सकते, अतः अपने दिव्य नेत्रों को खोलने के लिए सद्गुरु की शरण में जाओ, जिससे तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। तू मति जाने बावरे मेरा है सब कोय, प्राण पिंड सो बंधी रहा सो नाही अपना होए। अरे पागल प्राणी, तो यह मत सोच कि दुनिया में सब कोई मेरा है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। जिस प्राण से यह शरीर बंधा है और सुरक्षित है, शरीर का आधार प्राण भी अपना नहीं है। वह भी एक दिन पंछी की भांति फुर्र से तेरे शरीर को छोड़कर उड़ जाएगा। खलक मिला खाली हुआ बहुत किया बर्बाद, बांझ हिलावे पालना तामे कौन सवाद। विषय भोगों में लिप्त सांसारिक मनुष्य मिले और सत्य आचरण के विषय में मिथ्या बकवास करे, तो उसे बिना बच्चे के खाली पाला हिलाती बांझ स्त्री के समान समझो। इसमें क्या स्वाद मिलेगा? एक घड़ी आधी में पुनि आध, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। एक घड़ी हो या आधी घड़ी, अथवा आधी में भी आधी घड़ी होए, संत कबीर जी कहते हैं कि साधु का संगत अवश्य करो। संतों की संगत से जाने अनजाने में हुए अपराध नष्ट हो जाते हैं, अर्थात प्राणी पाप मुक्त हो जाता है। हरिजन की लाता भली बुरी साकट की बात, लातों से सुख उपजय बात इज्जत जात। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि भक्तों की 2-4 लातें खा लेना उत्तम है, किंतु अज्ञानियों की मीठी बातें स्वीकार करना बुरी है। हरि भक्तों की लातों से मार खाकर भी सुख प्राप्त होता है, लेकिन अवगुणी व्यक्ति की बातें सुनने से भी इज्जत चली जाती है। निगुरा ब्राह्मण नहीं भला, गुरुमुख भला चमार, देवतन से कुत्ता भला, नित उठी भूखे द्वार। निर्गुण अज्ञानी ब्राह्मण अच्छा नहीं है, उससे अच्छा ज्ञानवंत चरित्रवान और सत्संगी गुरुमुख चमार होता है।
इसी तरह पत्थर रूप में जड़ देवताओं से अच्छा कुत्ता होता है जो घर की रखवाली करता है। ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा ते पाइये सदगुरु चरण निवास। जहाँ संत महात्माओं का संग हो रहा है वहाँ एक दूसरे के प्रेम का सुख प्राप्त होता है। दया भक्ति श्रद्धा और विश्वास पूर्वक संत जनों की सेवा करने से सदगुरु के चरणों में निवास करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कबीर सब सुख राम है और ही दुख की राशि, सुर नर मुनि अरु असुर पड़े काल की फांसी। संसार के दुखों से अवगत कराते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि एकमात्र परमात्मा राम ही सुख देने वाले दाता हैं। उन्हीं के चरणों का ध्यान भजन पूजन करना ही जीवन का उद्देश्य है। संसार की अन्य वस्तुएं दुख की खान है। सुर नर मुनि राजा रंक असुर आदि सभी कर्मफल भोगते हुए काल के फंदे में फंसे हैं। सुमिरन सोमन लाइये जैसे दीप पतंग, प्राण तजय दिन एक में जरत न मोरे अंग। परमात्मा से इस प्रकार प्रेम करो जैसे प्रेम दीपक से पतंगा करता है। वह क्षण भर में दीपक की लौ पर गिरकर अपने प्राण त्याग देता है, किंतु जलने से नहीं डरता। अर्थात तुम भी परमात्मा से निर्भय होकर प्रेम करो, तुम्हारे सारे दुख स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे। साहिब के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज न पावही चूक चाकरी माही। सदगुरु के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, फिर भी सेवक को सुख एवं आनंद नहीं प्राप्त हो रहा है तो यह उसका दुर्भाग्य है, अथवा उसके सेवा भाव प्रेम समर्पण में अवश्य खोट है। यह बात सेवक को समझ लेना चाहिए। गिरिये पर्वत शिखरते परिये धरनी मंझार, मूरख मित्र न कीजिए बूढ़ो काली धार। चाहे पहाड़ की चोटी से गिरकर मर जाओ अथवा धरती में समा जाओ, अंधकूप में डूब मरो या फिर अन्य किसी प्रकार प्राण त्याग दो, किंतु भूल कर भी मूर्ख व्यक्ति को अपना मित्र मत बनाओ, क्योंकि मूर्ख की मूर्खता के कारण तुम भी अपयश के भागी बनोगे। टूटे भरत आकाश सौ कौन सकत है झेल, साधु सती और सूर का अनी ऊपर का खेल। करतब दिखा रहे नट के बांस की रस्सी यदि टूट जाए तो उसे गिरने से कौन बचा सकता है? कोई नहीं। इसी तरह साधु सती और सूरवीर का जीवन अनी की नोक पर टिका होता है। अर्थात संकल्प शक्ति इतनी प्रबल होती है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान, 10 द्वारे का चेहरा तामे ज्योति पिछान। अपने पवित्र मन को हाजियों का हज स्थल मक्का समझो और दिल को तीर्थ स्थल द्वारिका। इस तरह शरीर को पवित्र पावनी नगरी काशी समझो। 10 द्वार वाले मनुष्य का शरीर वट पवित्र मंदिर है जिसमें ज्योति स्वरूप अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर विराजते हैं। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे बहिरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बनवा ली और उस पर चढ़कर मुल्ला ऊंचे स्वरों में अल्लाह का नाम लेता है। क्या खुदा बहरा हो गया है जो शोर मचाने पर ही आवाज़ उस तक पहुंचती है? यह लोगों का भ्रम है। खुदा ना तो बहरा है और ना ही तुमसे दूर है, वह तो कण कण में बसा हुआ है। देखने के लिए दिव्य नेत्र होने चाहिए। तन का बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, तू आपा को डारी दे दया करे सब कोए। इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं है यदि अपना शांत और शीतल है। अर्थात जब तुम स्वयं राग द्वेष आदि से दूर रहोगे तो कोई तुम्हारा शत्रु कैसे हो सकता है? अपने अहंकार रूपी शत्रु को दूर करके सहज और सरल हो जा, फिर तुमसे सभी प्रेम करेंगे। मन फाटे बायक बुरे मिटे सगाई साख, जैसे दूध तिवास को उल्टी हुआ जो आँख। जब मन फट जाता है तो उस समय अच्छे ज्ञान की शिक्षा देने वाले भी बुरे लगते हैं और सारे संबंध टूट जाते हैं। जैसे दूध बिगड़कर आग के दूध की तरह विषैला हो जाता है, वैसे ही दशा मन फटने पर होती है। सुख के संगी स्वार्थी दुख में रहते दूर, कहे कबीर परमार्थी दुख सुख सदा हुजूर। स्वार्थी लोग केवल सुख के साथी होते हैं,
मनुष्य पर जब दुख आता है उस समय स्वार्थी लोग किनारा कर जाते हैं, अर्थात दूर हो जाते हैं, किंतु जो परमार्थी होते हैं उनका जीवन ही परोपकार में व्यतीत होता है। दुख हो या सुख वे सदैव साथ निभाते हैं। यह कबीरदास जी के सत्य वचन है। बारी पारी अपने चले पियरे मीत, तेरी बारी जियरे न्यरे आवे नीत। अपने प्रिय मित्र सगे संबंधियों की बारी आई और एक एक कर चले जा रहे हैं। ए जीव, अब तेरी अपनी भी बारी निकट आ रही है, अतः सचेत हो जा। पर्दे रहती पद्मिनी करती कुल की कान, घड़ी जो पहुंची काल की छोड़ गई मैदान। सद्गुणों से संपन्न सुंदर स्त्री जीवन भर मर्यादा का पालन करती रही और पर्दे के भीतर रही, किंतु जब मृत्यु आई तो वह पर्दा त्याग कर खुले मैदान में आ लेटी। कबीर खेत किसान का मिर्गन खाया झारी, खेत बेचारा क्या करे धनी करे नाही वारी। जीव रूपी किसान की व्याख्या करते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि जीव रूपी किसान के खेत की फसल के स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। मन, इंद्रिय और वासना रूपी मृग खा गए। इसमें खेत बेचारा क्या करे, उसका क्या दोष, जब जीव ही नहीं सचेत है। इस प्रकार से श्री कबीर दोहावली के आज के 25 दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।